यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी मारे गए और इसी हमले में ईरान के रक्षा मंत्री सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के सीनियर सलाहकार और जो भी टॉप बड़े लीडर्स थे ईरान के, वो सभी 40 लीडर मारे जा चुके हैं इस हमले में। यह हमला इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यूएस और इजराइल का कहना था कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है और साथ ही जो मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, उस वजह से हमें और पूरे रीजन को बहुत ही बड़ा खतरा है। और इसी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी ईरान के साथ मीटिंग की, वार्ताएं की कि ईरान ये सब कुछ टाल दे और ये हथियार डेवलप करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, ये पूरी तरह से बंद कर दे। लेकिन इसमें ईरान का ये कहना था कि हम तो यह न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और ये जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं हम, ये भी हमारे देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी के पर्पज से बना रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी दूसरे देशों को या फिर आप लोग हमारे हथियारों को लेकर खतरा माने। मतलब उनका साफ कहना था कि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम दूसरे देशों को या पूरे रीजन में खतरा बने। और इसीलिए जब यूएस, इजराइल और ईरान ने उनके साथ वार्ताएं की, बहुत सारी मीटिंगें भी की, तो उनमें कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकला जो इन तीनों ही देशों के लिए अच्छा हो। और इसलिए ईरान ने साफ मना कर दिया था उन वार्ताओं में कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए है। और एक तरफ यूएस और इजराइल तो यही मानते थे कि ये हमारे लिए खतरा है और फिर पूरे रीजन के लिए भी खतरा है। और इस वजह से ये हमला, जॉइंट हमला यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर कर दिया। तो अब इसका असर ये हुआ कि जब ये हमला हुआ तब एक ही बिल्डिंग के नीचे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और जो भी टॉप 40 लीडर मारे गए ईरान के, वो वहीं पर मीटिंग कर रहे थे। और ये मीडिया रिपोर्ट में इसका ये दावा किया जा रहा है कि वो इसी वार को लेकर कुछ मीटिंग करने वाले थे, प्लान करने वाले थे। और तभी इजराइल और अमेरिका के B2 बम्बर्स आए, मिसाइल सिस्टम आई और उसी बिल्डिंग के ऊपर दाग दी। और इस वजह से पूरे सुप्रीम लीडर और पूरे जो टॉप लीडर थे वो मारे गए। अब ईरान दोस्तों काउंटर अटैक करने लगा है और जो भी खाड़ी देशों में यूएस के मिलिट्री बेसेस थे, उन सभी देशों के ऊपर 10-11 कंट्रीज़ के ऊपर मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल अटैक किए, ड्रोन अटैक किए हैं। और ये वार अब सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस के बीच नहीं रह गई है, ये है पूरे रीजन में फैलती जा रही है और बड़े युद्ध होने की संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ईरान का ये कहना है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि हम तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हथियार बना रहे थे, लेकिन आप लोगों ने हमारे ऊपर खामखा ही हमला कर दिया है और इस वजह से हम आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और साथ ही यूएस और इजराइल का भी यही कहना है कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोग स्थायी कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं देते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे और मिसाइल सिस्टम डेवलप करना भी बंद कर देंगे, तब तक हम मारेंगे। चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी हो या फिर उसका जो भी वारिस भविष्य में आए, हम उन सभी को मारेंगे। और इस वजह से यह पूरे रीजन में ये वार फैलती जा रही है दोस्तों। और अब इसका
असर ये होने वाला है, यह पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि यह वॉर बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस वार को बढ़ने की वजह से कोई महायुद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि जो ईरान में यूएस इजराइल घुस गए हैं और फिर रशिया और चाइना का भी इसमें कुछ डेवलपमेंट चल रहा था। और जैसा कि भारत का भी दोस्तों, भारत भी अब ईरान में एक बंदरगाह को डेवलप कर रहा था। हालांकि उस बंदरगाह में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, या वो बंदरगाह भारत डेवलप कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या आगे होने वाला है या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो अमेरिका और इजराइल कहता है कि हम तब तक ईरान के ऊपर हमला करेंगे जब तक कि कोई अच्छा माइंडेड व्यक्ति ईरान का नेता ना बन जाए। उनका साफ कहना है दोस्तों, यूएस और इजराइल का, कि आप ईरान में लोकतंत्र लाओ और ईरान के लोग वोट देंगे, फिर वो अच्छा कोई नेता चुनेगा और फिर वह नेता न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और जो भी मिसाइल सिस्टम है या फिर जो भी हथियार है वो भी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो हम ईरान के साथ बात करने के लिए तैयार है और अच्छी स्थिति और अच्छे व्यवहार करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो आयतुल्लाह अली खामेनी के विरोधी थे वो इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर को हटाया जाए और लोकतंत्र लाया जाए, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन भी किए। और प्रदर्शन को दबाने के लिए सुप्रीम लीडर ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की भी, और नतीजा ये रहा कि जो विरोध करने वाले लोग थे वो कुछ लोग मारे गए, कुछ जेल में बंद हो गए। और इसी वजह से ईरान के जो विरोधी लोग थे वो अमेरिका से ये अपील कर रहे थे कि आप कुछ करो, आप हमें बचाओ या लोकतंत्र लाओ। और अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि पूरे ईरान में हमने 3 ऑप्शन रखे हैं नेता लीडर बनाने के लिए। वो 3 चेहरे उन्होंने कोई नाम नहीं बताए, लेकिन उनका कहना है कि मैंने 3 लोग डिसाइड कर लिए हैं, इन तीनों में से कोई एक ईरान का लीडर तो होने ही वाला है। तो देखना ये होगा दोस्तों कि जो ईरान की स्थिति है वह कब सुधरती है और पूरे रीजन में जो युद्ध फैला है यह भी कब सुधरता है, ये तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। लेकिन क्या जो ईरान का कोई नेता आएगा, चाहे यूएस ने ईरान में बिठाया हो या फिर ईरान के लोग इलेक्शन करके वोटिंग करके चुनते हैं, क्या वो नेता न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और क्या मिसाइल सिस्टम को वो यूं ही डेवलप करते जाएगा और अपने कंट्री की सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हथियारों को बनाएगा, या फिर यूएस और इजराइल के दबाव में वो इन सभी प्रोग्रामों को बंद कर देगा। हालांकि इसका ये जो वॉर चल रही है दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर कब्ज़ा कर लिया है और कब्ज़ा करने की वजह से यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस जलमार्ग से 25 से 30% ट्रेड किया जाता है, और ट्रेड 25 से 30% करने के हिसाब से पूरे दुनिया में इसका महंगाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल और जो भी ट्रेड होते हैं तो इसी से रास्ते से होते हैं, और यह रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है। इस वजह से अब उन जहाज़ों को, जो पानी के वाली जहाज़ हैं, उनको घूम कर आना पड़ेगा। अगर घूम कर आएंगे तो उनका कॉस्ट बढ़ेगा तो सीधे तौर पर जो लोग हैं, आम लोगों के जेब पर ये खर्चा बढ़ने वाला है।
और इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी इसका असर देखने को मिला, और हम और आप जैसे सभी लोगों के जेबों के ऊपर खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा जहाज़ों का, और फिर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये आ, बढ़ने ही वाला है। और इसलिए हमें डीजल पेट्रोल जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी होने के पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। फिर जो ईरान के साथ भारत 1.68 मिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, शायद उसके ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट पड़े। अभी फ़िलहाल में तो ऐसा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भारत और ईरान के संबंध में नहीं आया है, लेकिन आगे क्या होता है ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। और ये जो मैंने चीज़ें बताई वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पर पूरा वॉर छिड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखना ये होगा आगे क्या होता है। बस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।